नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। आज दिनांक 20 मई 2021 हो चुकी है और बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की। तो कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हुए हम देखेंगे जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह से रेगुलरिटी रखिए, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है। तो गुलदस्ता बुक जो कि अप्रैल माह के सभी करंट अफेयर्स को अपने आप में समेटे है, उसको आंख बंद करके आप खरीद सकते हैं अगर आप नोट्स चाहते हैं बेहतर। बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दों पर मैंने इसमें क्वेश्चंस दिए हैं और लगभग 100 पेजेस की ये बुक है जो आर एस जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर इस बुक का लाभ उठा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया? देखिए, ग्रैंड स्लैम्स के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जिन पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इटालियन ओपन अब की बार जीता है राफेल नडाल ने। किसे हराया? नोवाक जोकोविच को। तो ये दो चार नाम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डोमिनिक थिएम हो गया, राफेल नडाल हो गया, रॉजर फेडरर हो गया, आंद्रे अगासी हो गया। तो ये 4-5 खिलाड़ी हैं जो लगभग हर टूर्नामेंट में विजेता होते हैं। तो स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को 3 सेट में मुकाबले में हरा करके 10वीं बार इटालियन ओपन जीता है। ये चौथा मौका है जब उन्होंने एक टूर्नामेंट को 10 या उससे अधिक बार जीता। इसमें उन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन जीता है, 12 बार बार्सिलोना ओपन जीता है, 11 बार मोंटे कार्लो ट्रॉफी जीती और 10 बार इटालियन ओपन को जीत लिया है। इसके साथ ही नडाल ने अपना 36वां एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीता और जोकोविच के सर्वाधिक खिताब जो एटीपी टूर्नामेंट है उनको जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। तीसरे स्थान पर रॉजर फेडरर है जिन्होंने अभी तक 26 बार ही खिताब जीता है। नडाल की यह जोकोविच पर फाइनल में चौथी जबकि कुल 6ठी जीत है। ये दोनों के बीच करियर का 57वां मुकाबला था जिसमें नडाल ने 28 और जोकोविच ने 29 मुकाबले जीते हैं। तो बराबरी का टक्कर दोनों खिलाड़ियों में यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सबसे पहले म्यूकोरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ब्लैक फंगस को राजस्थान सरकार द्वारा महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण म्यूकोरमाइसिस को महामारी घोषित किया गया है। म्यूकोरमाइसिस मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि और कोरोना साइड इफेक्ट के रूप में सामने आने तथा ब्लैक फंगस एवं कोविड का एकीकृत व समन्वित रूप से उपचार किए जाने के चलते पूर्व में महामारी के रूप में जो है घोषित किया गया। कोविड-19 जो है उसी के साथ में इसको भी, ब्लैक फंगस को भी अब महामारी घोषित कर दिया गया है। तो हाल ही में ये देखा गया है कि जो लोग कोरोना वायरस से बीमार होकर ठीक हो रहे हैं उनमें मधुमेह के जितने भी रोगी हैं जिनको मधुमेह या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन लोगों में इसको ज़्यादा देखा जा रहा है। इस बीमारी की वजह से न केवल पीड़ितों की आंखों की रोशनी जा रही है बल्कि यहाँ तक कि उनके जबड़े जो हैं उनको निकालने की भी नौबत आ रही है और 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस सवाई मानसिंह अस्पताल में अब तक आ चुके हैं। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया भारतीय मूल के ब्रिटिश रसायन शास्त्री शंकर बालासुब्रमण्य इनको, जिन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग में बेहतरीन तकनीक की खोज की अपने साथी के साथ मिलकर। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के ब्रिटिश रसायन शास्त्री हैं शंकर बालासुब्रमण्यन, जिन्हें उनके साथी डेविड क्लेनरमैन के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी अवार्ड टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर देता है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई और 2004 में सर टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात www. जो आप देखते हैं अर्थात जो इंटरनेट है उसकी खोज करने के लिए सम्मानित किया गया था। भारत में जन्मे औषधीय रसायन शास्त्री प्रोफेसर बालासुब्रमण्यन और क्लेनरमैन ने जो है मिलकर के सोलेक्सा इल्यूमिना नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग की खोज की है। डीएनए सीक्वेंसिंग या डीएनए अनुक्रमण जो है एक प्रकार की तकनीक होती है जिसके अंतर्गत डीएनए में उपस्थित जितने भी जो हमारे क्षार और अम्ल होते हैं उनके सीक्वेंस का पता लगाया जाता है और इस सीक्वेंसिंग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के पूरे डीएनए का या किसी भी जानवर या जो भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चीज़ें हैं उनकी पूरी की पूरी जो आनुवंशिक जानकारी है उसको
लिखा जाता है, एक तरह से उसको ओपन किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है आगे चल करके बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे कि बहुत सी विविध बीमारियां जो हैं उनके पीछे कारण कि आखिर किस म्यूटेशन की वजह से बीमारी भयंकर हुई या क्या खतरनाक उसके प्रभाव हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। इसी के साथ मानव द्वारा जो विकास किया गया है या फिर अन्य जीवों द्वारा जो विकास किया गया है उसके बारे में भी ये डीएनए अनुक्रमण हमको जानकारी देता है। तो एक तरह से डीएनए को पढ़ने का तरीका डीएनए सीक्वेंसिंग होता है और इसमें मदद इन्होंने की। कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई में ये तकनीक काफ़ी अहम साबित हो रही है, क्योंकि डीएनए सीक्वेंसिंग के माध्यम से कोरोना के जो अलग अलग म्यूटेंट्स हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में राजस्थान के दिव्यांग स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए हाल ही में एक स्कूटी योजना की घोषणा बजट में की गई थी। उसी क्रम में 2000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा, जिसका मंजूरी जो है सरकार द्वारा दे दी गई है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांग छात्र छात्राओं और दिव्यांग युवाओं दोनों को ही ये स्कूटी दी जाएगी। वर्तमान समय में चल रही योजना के अनुसार राज्य में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना भी चल रही है, जिसमें राज्य में गुर्जर सहित 5 जो जातियां हैं जिनको विशेष अति पिछड़ा वर्ग में रखा गया है उन्हें स्कूटियां दी जा रही है। तो 1500 स्कूटियां उन्हें भी दी जाएगी, जबकि 2000 स्कूटियां राज्य के जो डिसेबल्ड या दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं और जो युवा हैं जो रोजगार के लिए आते जाते हैं उनको ये स्कूटी वितरण किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने डीएपी खाद के लिए सब्सिडी को 500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो अब सरकार की तरफ से 1200 रुपये प्रति बैग जो डीएपी का होता है 50 किलो का, उस पर सब्सिडी दी जा रही है। दोस्तों दरअसल डीएपी खाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति जो है करता है और इसका प्रचलन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी डीएपी खाद के लिए सरकार हाल ही में देखा गया था कि इसकी कीमतें 1900 रुपये प्रति बोरी हो गई थी। तो चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में जो इसमें उपयोग होने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया हैं उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से कंपनियों ने इसकी कीमत 2400 रुपये कर दी थी, जो पूर्व में 1700 थी। अब 500 रुपये सरकार सब्सिडी देती थी, इसीलिए पूर्व में ये 1200 रुपये में, जबकि अब 1900 में बिकने लगा था। सरकार ने इस जो 700 रुपये की वृद्धि हुई उसका बोझ किसानों से लेकर खुद ले लिया और 500 रुपये सब्सिडी को बढ़ा करके 1200 कर दिया। तो ये 1200 रुपये की सब्सिडी देने से अब जो है लोगों को 1200 रुपये में ही डीएपी का बैग मिलता रहेगा और किसान अपने कृषि कार्यों को फिर से कर सकेंगे। तो किसानों के बीच जो चिंता थी उसको दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया है और निश्चित रूप से इससे काफ़ी बड़े स्तर पर मार्जिनल और छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इसका एक नेगेटिव फैक्ट ये है कि इस तरह से सब्सिडी के माध्यम से जब डीएपी और अन्य खाद दिए जाते हैं तो उनका दुरुपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, अर्थात समुचित उपयोग न होकर के बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। तो किसानों को ये समझना चाहिए कि इन चीज़ों का प्रयोग केवल उचित मात्रा में ही किया जाए, जितना आवश्यक हो, उससे ज़्यादा मात्रा में दे करके ज़मीनों को बिगाड़ने का कोई फ़ायदा इसमें नहीं होता है। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आप इनसे संतुष्ट होंगे। तो हैं तो लाइक करके बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आज ही हमारी गुलदस्ता करंट अफेयर्स बुक का लाभ उठाएं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।